हेलो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। सभी हमारे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। नर्मदे हर मंचासीन उपस्थित समस्त विद्वद्गण, यहाँ पर उपस्थित दुर्गा स्वरूपा सभी मातृशक्तियाँ, ऊर्जावान नौजवानों एवं हमारे ठीक सामने उपस्थित भारत के उज्जवल भविष्य प्यारे प्यारे बच्चे, आज आप और हम दोनों जो है अत्यंत बड़भागी है कि हमको ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदू सम्मेलन की उपयोगिता क्या है। हिंदू सम्मेलन की उपयोगिता है हमको एक करना। हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है हमको एक करना। हम जो अपने आप को अलग अलग समझते हैं या हम सभी को अलग अलग जो बताया गया है उसकी वह ठीक नहीं है। उसकी वास्तविकता क्या है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है कि ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यदवैश्य पदभ्यागु शूद्रो अजायत। ऐसा कह करके हमको अलग बता दिया कि क्या उन्होंने कहा ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से निकले हैं। बाहु राजन्य कृत, क्षत्रियों को बाहु से, उरु तदस्य यद वैश्य, वैश्यों को पेट से, और पदभ्यागु शूद्रो अजायत, और चतुर्थ वर्ण को जो है पैर से। ऐसी भ्रांति जो है समाज में व्याप्त कर दी जिससे कि हम सब जो है अपने आप को अलग समझने लग गए। हमको किसी ने ये नहीं बताया कि हम सब भगवान नारायण के श्री अंग से ही प्रकट हुए हैं। इसमें मुख्य क्या है? भगवान। मुख्य क्या है? भगवान का पूरा अंग। हम भले अलग अलग स्थानों से हैं लेकिन हम है तो एक ही, है तो हम सब भगवान के अंश ही। यह हमको किसी ने नहीं बताया। कुछ उपद्रवियों ने, कुछ जो है समाज का अहित करने वाले लोगों ने हम लोगों को के दिमाग में ऐसी बातें बिठा दी। हमको फिल्मों के माध्यम से, कुछ बीच का समय एक ऐसा भी आया कि टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हम सबों को जो है बांटने का काम किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि वो जानते थे कि यदि ये सब एक हो गए, मतलब यदि हिंदू एक हो गया
तो पूरे विश्व पे केवल इनका ही कब्जा होगा, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में। इसलिए तो हमारे यहाँ, हमारे देश को जो है केवल एक ही बार गुलाम नहीं बनाया अंग्रेजों ने, इससे पहले भी 7 बार हम गुलाम बन चुके हैं। सभी पूरे विश्व की यदि नजर कहीं पर होती है तो वो भारतवर्ष पे ही होती है। उनको मालूम है कि यहाँ पर के लोग ऐसे हैं जो जातिवाद पे विश्वास करते हैं, जो भाग्यवाद पे विश्वास करते हैं, जो वर्गवाद पे विश्वास करते हैं। इसलिए यहाँ पर आकर के हम जो है अपना कब्जा जमा सकते हैं। इसीलिए हमारा देश जो है 8 बार गुलाम हुआ है। कितनी बार? 8 बार। और उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक ही था, जो हम बटे हुए हैं, सिर्फ इसी कारण जो है हम गुलाम हुए हैं। तो इस हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सब एक हो जाएं। एक उदाहरण तो हमने आपको बता ही दिया शास्त्र का। दूसरा, हमारे यहाँ रामचरितमानस क्या कहता है? रामचरितमानस कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम। आवाज आ रही उधर महिला मंडल में से, जोरी जुग पानी। जब हमारा धर्म हर जीव में, हर पुरुष में राम जी के दर्शन करते हैं, हर स्त्री में जो है सीता मैया के दर्शन करते हैं, तो फिर हम अलग कैसे हो गए? कहां से हम अलग हो गए? तीसरा उदाहरण, महाभारत के अंतर्गत विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आता है। विष्णु सहस्त्र नाम में ही भगवान का एक नाम है समदर्शी। सहस्त्र नाम इस शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि उसमें 1000 नाम है भगवान के। तो उनमें से एक नाम क्या है भगवान का? समदर्शी। भगवान समदर्शी हैं। भगवान की नजर में कोई जो है जातिवाद नहीं है, भगवान की नजर में कोई वर्गवाद नहीं है, भगवान की नजर में कोई जो है संप्रदाय नहीं है। तो फिर हम अलग क्यों हों? इस प्रकार के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हम सभी एक हैं। ये तो भगवान की कृपा समझो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ऐसी संस्था जिसने हम सभी को जो है एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। यदि ये नहीं होती तो हो सकता है कि हम अभी 9वीं बार और किसी के गुलाम हो जाते हैं। ये संस्था ही एक ऐसी है जो बार बार हिंदुओं को जगाने का काम कर रही है। ये संस्था ही ऐसी है जो हम सभी को जो है ये याद दिलाती कि हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। हमको भी अभी तक जो बीत गया है उस सब को छोड़ करके केवल एक ही ध्यान रखना है कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सभी एक हैं और एक ही रहेंगे। एक बात और मैं जो है आज के नौजवानों को कह दूं, देखो हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग चीज है। हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग चीज है। हो सकता है हम सब यहाँ पर जो इतने लोग आए हैं वो सब ऐसा समझते हो कि हम हिंदू हैं इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर हिंदुत्व है? हिंदुत्व को यदि जागृत करना है या समझना है तो उसके लिए हमको कुछ समय, अपने जीवन में से कुछ समय जो है हमको राष्ट्र के लिए देना पड़ेगा। यदि हम अपनी दिनचर्या में एक दिन में 24 घंटे में कुछ समय यदि जो है राष्ट्र को दे रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि हमारे अंदर हिंदुत्व है। दूसरा, हमारी इनकम में से, हमारी आय में से भी कुछ हिस्सा हमको जो है राष्ट्र के लिए निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वो हजारों रुपए निकालो या लाखों रुपए निकालो, भले ही 1 रुपए निकाले हम, लेकिन हमको राष्ट्र के लिए कुछ जो है निकाल करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः। इसका भावार्थ ये कि राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय शब्द में, राष्ट्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है जिसका अर्थ होता है के लिए, राष्ट्र के लिए स्वाहा।
हमारा जो जीवन है वो केवल जो है अपने माता पिता, बच्चों, पत्नी इनके लिए नहीं है, हमारा जीवन राष्ट्र के लिए भी है। ये हमको जो है हमेशा ध्यान रखना है। और इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये राष्ट्र के लिए और इदम न मम मेरा कुछ नहीं है, ये केवल किसके लिए? राष्ट्र के लिए। देखो कई लोग तो क्या है कि धर्म की परिभाषा भी सही रूप से नहीं समझते हैं। उनको क्या लगता है कि हिंदू है, हिंदुत्व है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उन्हें का केवल जो है भगवान के दर्शन करना चाहिए। भगवान का दर्शन करना भी हिंदुत्व की पहचान है, भगवान का पूजन करना भी हिंदुत्व की पहचान है। लेकिन राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करना, राष्ट्र के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी को समर्पित करना, ये भी जो है हिंदुत्व की पहचान है। यदि कोई व्यक्ति, इस मंच से हम स्पष्ट कह दें, यदि कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या में 1 घंटे का समय या 2 घंटे का समय राष्ट्र के लिए देता है तो वो भगवान का पूजन ही है, उसको अलग मत समझो। ये भगवान का पूजन है, आप साक्षात भगवान का ही पूजन कर रहे हैं यदि राष्ट्र के लिए समर्पित हैं तो। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, जो नित्य प्रति आकर के ध्वज को प्रणाम करते हैं, ध्वज का पूजन करते हैं, ध्वज का सम्मान करते हैं, तो ये भगवान का ही पूजन कर रहे हैं। यही तो हमारे धर्म की विशेषता है। हमारे यहाँ हर चीज में जो है भगवान को देखा गया है। ध्वज भी हमारे यहाँ भगवान होता है, वृक्ष भी को भी हम भगवान के स्वरूप में मानते हैं, पर्वतों को भी भगवान के स्वरूप में मानते हैं, और हर जीव में भगवान का दर्शन करते हैं। वो भले कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, हर जीव में। यही हमारा धर्म है, हर जीव में भगवान का दर्शन करना। केवल मानते ही नहीं है, यदि आपने कभी तर्पण किया है हो या करवाया हो तो उस समय कभी ध्यान से सुनना, वहां पर लिखा हुआ है वृक्षाः तृप्यन्ताम, वृक्ष के लिए भी हम तर्पण करते हैं। पर्वतास् तृप्यन्ताम, हम पर्वत के लिए तर्पण करते हैं। सरितस् तृप्यन्ताम, सरिताएं जितनी भारतवर्ष की नदियां हैं उनके लिए हम जो है तर्पण करते हैं। वहां लिखा है पशवस् तृप्यन्ताम, जितने पशु हैं, पशु शब्द की बहुवचन जो है पशु का पशवः बनता है, तो पशवस् तृप्यन्ताम, जितने पशु हैं उनका हम तर्पण करते हैं। हम कहते हैं ओषधयस् तृप्यन्ताम, जितनी औषधियां हैं उनका हम तर्पण करते हैं। तो हर जीव में, हर चीज में केवल 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 जो है हम भगवान का ही दर्शन करते हैं। तो अभी भी समय है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम सभी को जो है जाग जाना चाहिए और राष्ट्र के लिए अपना जो है समय अवश्य निकालना चाहिए। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपके द्वारा साझा की गई हिंदुत्व से संबंधित जानकारी ने हम सभी को नई दिशा और महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक जरूरी सूचना, आज